एक सेठ जी के यहाँ नित्य संत सेवा होती थी, वो भोजन कराते थे संतों को। लेकिन जब काफी समय व्यतीत हुआ तो सेठानी का शरीर काम करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा महाराज कोई नौकर देख लो, वरना मैं तो अब सेवा कर नहीं पाऊंगी। ध्यान से सुनना, भगवान नौकर बनने के लिए भी तैयार रहते हैं। फिर आप जो बनाना चाहें वो बना लीजिए, वरना सेवा बंद कर दीजिए। सेठानी ने इतना कहा। सेठ जी ने कहा ठीक है, ढूंढते हैं कोई। बाजार में निकले सेठ जी, ठाकुर जी ही एक बालक का रूप धारण करके आ गए। सेठ जी से वार्तालाप हुई। सेठ जी राम 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 राम, भैया बालक तो बहुत अच्छा है, कहाँ से आए हो बेटा? बस ऐसे ही चले आए हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। अच्छा। सेठ जी को याद आया कि सेठानी ने कहा था कोई नौकर मिल जाए तो अच्छा है, तो याद आ गया कि हमें तो नौकर की जरूरत है। तो सेठ जी ने जो ठाकुर जी बालक बन करके आए थे उनसे पूछा, बोले बेटा हमारे यहाँ नौकरी करोगे? बोले हाँ हाँ हमें तो नौकरी चाहिए। सेठ जी ने कहा कितना लोगे पैसा? जो भगवान बालक बन के आए थे बोले सेठ जी पैसा कुछ नहीं चाहिए, यदि मुझे दोनों समय का भोजन मिल जाए, भोजन में कोई कोताही नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। सेठ जी बोले भगवान की दया से बहुत कुछ दिया हुआ है भगवान ने, कोई कमी नहीं है, खूब भंडार भरे पड़े हैं। सेठ जी लेकर के आ गए। कई वर्षों तक भगवान ने वहां नौकर बनकर के सेवा की। ध्यान देना। अब एक दिन क्या हुआ कि सेठानी पड़ोसन के घर में गई तो पड़ोसन ने अनायास ही पूछ लिया कि बहन तुम्हारा ये शरीर इतना जर्जर क्यों हो रहा है, दुर्बल क्यों हो रहा है? तो सेठानी के मुख से निकल गया, अरे क्या बताएं, हमारे घर में जो हमारा नौकर आया है ना, वो बहुत भोजन करता है, मैं उसी को भोजन करा करा के बना बना के परेशान। इतना कहना हुआ कि भगवान का अंतर ध्यान होना हो गया, अंतर ध्यान हो गया। सायकालीन वेला में जब सेठ जी भोजन के लिए बैठे तो ये सेठ जी का नियम था मैया कि जो भगवान बालक बन के आए थे उसको अपने साथ बैठ करके भोजन कराते थे। 2 थाली लगती थी, 2 आसन डाले जाते थे और दोनों आसन पे दोनों लोग बैठ करके भोजन करते थे साथ में, नौकरों की तरह व्यवहार नहीं करते थे। आज सेठ जी ने आवाज लगाई है, अंतर्यामी, नाम अंतर्यामी बताया था भगवान ने, अंतर्यामी हो तब आए। कई आवाज दी, पूरे अपने घर में ढूंढ लिया, गांव में ढूंढ लिया, लेकिन अंतर्यामी तो अंतर ध्यान हो चुके। सेठ जी ने सेठानी से पूछा तूने तो कुछ नहीं कहा। सेठानी बोले महाराज अब आपसे क्या झूठ बोलना, मैंने उस बालक से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं पड़ोस में गई और पड़ोसन ने जब मुझसे पूछा कि तुम दुबली क्यों हो रही हो, तो मैंने उन्हें कारण बता दिया कि मेरा जो नौकर है वो बहुत भोजन करता है। इतना कहना हुआ सेठ जी के नेत्र सजल हो गए। बाबरी, भगवान का दिया सब कुछ तो है, तेरे यहाँ क्या कमी है? तूने ऐसा कहा क्यों? कथा पे ध्यान दे। सेठ जी ने कहा कि चलो तुमने तो पड़ोसन से कहा, लेकिन उस व्यक्ति को कैसे पता चला कि तुमने ऐसा कहा? क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि जिस दिन मेरे भोजन में रोक टोक हो जाएगी उसी दिन मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। विश्वास हो गया कि भगवान ही हमारे यहाँ नौकर बन करके आए। सेठ जी ने भी भोजन की थाली खिसका दी, मुझे भोजन नहीं करना। कई महीने व्यतीत हो गया, ना सेठ जी ने भोजन किया ना सेठानी ने भोजन किया, तो स्वयं ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा कि सेठ जी आप लोग भोजन करिए। आपके घर में साधु सेवा होती थी, नौकर की आवश्यकता थी, और कहीं नौकर के कारण साधु सेवा बंद ना हो जाए, इसलिए हम नौकर बन करके आ गए थे।